हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। काफ़ी दिन बाद आज हम लोगों की मुलाकात हो रही है। इसका मेन कारण है जो आप पीछे देख पा रहे होंगे। पूरे प्रयास में हम लगे थे कि किसी न किसी तरीके से डिजिटल बोर्ड ले लिया जाए ताकि ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको समझाई जा सकें। इसके पहले भी कई सारे लेक्चर मैथ के हमने लिए जो आपको व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाया और काफ़ी सारे जीके जीएस के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। आज से हम लोग, क्योंकि जो छोटा सा एक सपना था हमारा कि डिजिटल बोर्ड में पढ़ाएं, आप लोग को वो पूरा हो गया और आज हम लोग एक बार फिर से अर्थमेटिक स्टार्ट करने वाले हैं। अर्थमेटिक सभी तो लोग अच्छी तरह से जानते हो कि अर्थमेटिक का जो पहला चैप्टर है वो है आपका नंबर सिस्टम। जो आपका बेस है यहीं से मजबूत होता है। उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज और अदर भी कई सारे चैप्टर हैं। तो ध्यान से समझो, आज हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। ध्यान से समझना एक एक चीज। तो जो चैप्टर है आपका, जो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, ठीक। तो इसके थोड़ा डिटेल में पहले हम सीखते हैं। नंबर का मतलब क्या होता है, संख्या, और सिस्टम का मतलब क्या होता है, पद्धति। यानी इसमें हम लोग मुख्य क्या सीखेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम ही क्या है, नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। जब तक हम लोग संख्या के बारे में नहीं सीखेंगे, उसकी पद्धति के बारे में नहीं सीखेंगे, तब तक आप आगे के चैप्टर अच्छे से नहीं समझ पाओगे। आई होप आप हमारी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे सबसे पहले आज हम लोग यही सीखने वाले कि संख्याएं, संख्याओं को कितने प्रकार से बांटा गया है, कितनी प्रकार की संख्या होती है। जैसे आपसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन करें कि संख्या कितने प्रकार की आएंगे, तो हो सकता है आप लोगों के अंदर विचार आ रहा हो 1, 2, 5, 10, जो भी आपके अंदर आ रहा हो, क्योंकि इसके पहले लेक्चर में हमने जो काफी पहले पढ़ाया था लगभग 10 प्रकार की संख्या बताएंगे, लेकिन आज हम लोग 20 से भी अधिक प्रकार की संख्या सीखेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 20 से भी अधिक प्रकार। और उसको हम लोग एक चार्ट में ग्राफ बनाते हुए चलेंगे ताकि आपके माइंड में अच्छे से वो सेट हो पाए। देखते हैं, तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी संख्याओं को बांटने का कार्य करते हैं कि किन किन प्रकार से, किस तरीके से हम लोग बांट सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर हेडिंग डाल लीजिए, क्या, संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स। थोड़ी राइटिंग हमारी कम सही है, आप एडजस्ट करना, हम बोलते जाएंगे। टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी संख्याओं के प्रकार। ठीक, सबसे पहला जो इसमें होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। ध्यान से समझना हर एक बात को आप। सबसे पहले संख्याएं कितने प्रकार की, दो प्रकार की। हमने पहले बताया एक तरीका तो ये होता है कि हम सीरियल बाय सीरियल लिखते हैं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, या जो भी जितने प्रकार के हैं। और एक होता है इस चार्ट को इस तरीके से बना। इसमें क्या होगा, आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले संख्याओं को सिर्फ और सिर्फ दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला आया आपका रियल नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। और दूसरा होता है आपका इमेजिनरी नंबर। दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, काल्पनिक संख्याएं। ठीक, एक चीज और अच्छे से समझ लो, हमारी जो भी गणित है, यानी अर्थमेटिक पढ़े चाहे एडवांस पढ़े, जहां जहां संख्याओं की आवश्यकता होती वो सारी की सारी आपकी रियल नंबर से। यानी हम जो भी गणित पढ़ते हैं, एक चीज आप अच्छे से माइंड में सेट कर लो, हम जो भी गणित पढ़ते हैं वो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं में पढ़ते हैं। इमेजिनरी नंबर बस हम लोग एक तरह से पढ़ लेते हैं कि एक संख्याओं का प्रकार है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर नाम से समझो काल्पनिक संख्या जिनकी हम सिर्फ कल्पना करते हैं, यानी रूट के अंदर जो निगेटिव आते हैं। जैसे इमेजिनरी का अगर हम एग्जांपल यहाँ छोटा सा लिखना चाहें, तो जैसे अंडर रूट -2 लिख दिया या अंडर रूट -3 लिख दिया, यानी हर एक वो संख्या जो रूट के अंदर निगेटिव में लिखी हुई है उसको हम लोग कहते हैं काल्पनिक संख्या, अर्थात इमेजिनरी नंबर। क्लियर? अच्छा, हमारी जो पूरी गणित डिपेंड है वो किस पर है, रियल नंबर पर। एक चीज और खास, अगर हम इस वास्तविक संख्या को और इमेजिनरी संख्या को, इन दोनों को मिला दें तो एक नई संख्या जन्म लेती है, जिसको हम लोग कहते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं, सम्मिश्र संख्या।
सम्मिश्र संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर से एक बार समझ लो हमने क्या कहा, कहने का मतलब क्या है कि संख्याओं के प्रकार में जो मुख्य है वो दो हैं आपके, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। उसके बाद अगर इन दोनों को मिला दोगे तो वो बन जाएगी आपकी सम्मिश्र संख्या अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका रूप क्या होता है, कुछ इस टाइप से आपको दिखेंगी, जैसे a प्लस आई बी। ठीक, अब इधर रियल नंबर क्या होता है, देखो रियल नंबर एक एग्जांपल समझो। रियल नंबर जैसे हम एक मान सकते हैं, जैसे हमारे अग्नि देवता। अब अग्नि देवता का मतलब कोई भी चीज को आप गलत वे में ना लेना, जैसे हम लोगों का मतलब कि जैसे अग्नि देवता तो सब कुछ जला के राख कर देते हैं, घर मकान कापी किताब इंसान कुछ भी नहीं बचा हुआ है। यानी कुछ भी नहीं बचा का मतलब आप ऐसे लॉजिक लगा लीजिए कि जो रियल नंबर है अर्थात वास्तविक संख्या है, इनसे भी कुछ नहीं बचा है सिवाय इमेजिनरी नंबर के। मतलब समझो, यानी दुनिया में आप जो कुछ भी आंखों से जितनी भी संख्याएं देख रहे हो वो सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं, सिर्फ रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल हमने लिखा आपसे, हमने कहा दो, क्या ये वास्तविक संख्या है? तो आपका जवाब आना चाहिए बिल्कुल दो वास्तविक संख्या है। अच्छा, उसके बाद अगर हम करते अंडर रूट 2, क्या ये वास्तविक संख्या है? तो ये भी वास्तविक संख्या है। फिर हमने लिख दिया 0.3, क्या ये वास्तविक संख्या है? हाँ वास्तविक संख्या है। हमने लिख दिया अंडर रूट के अंदर 4, क्या ये वास्तविक संख्या है? बिल्कुल वास्तविक संख्या है। और हमने लिख दिया 0.1523, क्या ये वास्तविक संख्या है? बिल्कुल सही वास्तविक संख्या है। कहने का मतलब अगर रूट के अंदर कोई भी निगेटिव संख्या है तो वो संख्या काल्पनिक संख्या होगी। और काल्पनिक संख्या में एक चीज समझो, जो आई का मान होता है इसको आयोटा पढ़ते हैं, रूट के अंदर -1, और इसी का जब आप स्क्वायर कर दोगे तो ये -1, यानी आई स्क्वायर का जो मान होता है वो होता है -1, या फिर आई का मान होता है रूट के अंदर -1। ठीक, इसको हम लोग इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं, यानी काल्पनिक संख्या एक तरह से। आई होप आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। जिन लोगों ने कॉपी पेन अभी तक नहीं उठाया, सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी भाई लोग आप कॉपी पेन लेकर बैठिए, जो भी पढ़ाया जाए आप नोट्स जरूर बनाते चलिए। क्योंकि कभी कभार होता क्या है, जब आगे चल के आप किसी भी चीज का रिवीजन करते हैं, अगर नोट्स नहीं बनाए तो आपको फिर वीडियो देखना पड़ेगा। कुछ लोग हो सकता है 1.5 या 2 गुनी स्पीड में देखें, लेकिन अगर नोट्स बनाते हुए आप चलेंगे तो वो कंटेंट जो आप स्वयं तैयार करोगे उसको आप बहुत जल्दी बहुत कम समय में रिवीजन कर लोगे, जो आप स्वयं लिखोगे। ये एक रियलिटी होती है। आप वीडियो देखो, उसके बाद नोट बनाओ, नोट्स अच्छे बनाकर आप जब उनका स्वयं से रिवीजन करोगे वो बहुत बेस्ट काम करता है। और जिसको ट्रस्ट नहीं, आप एक बार ये करके देख लीजिए। ठीक, तो रूट के अंदर निगेटिव संख्या काल्पनिक, काल्पनिक और वास्तविक को मिला दोगे तो सम्मिश्र संख्या हो जाएगी। इतनी बात आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। हमने क्या कहा कि आपकी जो पूरी मैथ है, आपकी जो पूरी मैथ है वो रियल नंबर पर डिपेंड है। तो अब हम लोग प्रकार देखेंगे वास्तविक संख्याओं के प्रकार। ठीक, कॉम्प्लेक्स में इस टाइप का मिलेगा a प्लस आई बी, और इमेजिनरी में रूट के अंदर निगेटिव। आई होप आप बात समझ गए होंगे। अब हम लोग चर्चा करते हैं किसकी? वास्तविक संख्याओं की। तो इसके हम लोग पार्ट बना लेते हैं। ठीक, जिस तरीके से हम चार्ट बना रहे हैं आप भी ऐसे बनाते हुए चलें। अच्छा, डेफिनेशन हम बोलते जाएंगे, लिखेंगे नहीं, ताकि चार्ट बेटर हमारा बन सके। वास्तविक संख्या क्या होती है? हमने क्या कहा, जो भी आप आंखों से देख सकते हो, बस रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल हमने अग्नि देवता का दिया, कुछ भी नहीं बचा, सब जल गया। वैसे यहाँ कोई भी संख्या नहीं बचेगी, दशमलव में हो, रूट में हो, या P/Q के रूप में हो, या भिन्न के किसी भी रूप में हो, वास्तविक संख्या होगी। बस एक कंडीशन आपको याद रखनी, क्या? रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, अब वास्तविक जो संख्याएं हैं इनके प्रकार के होते हैं। तो इनके दो प्रकार होते हैं। ठीक, एक होता है आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। दूसरा क्या होता है? इर्रेशनल नंबर, और इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, एक एक बात, एक एक पॉइंट आप अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करना। और हम वादा करते हैं कि मैथ इतनी आसान कर देंगे, बशर्ते आप सपोर्ट करते रहिए। जो चीज़ हम बेसिक छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं बस आप उसको लिखिए, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। पहले वीडियो कंप्लीट हो जाने दो। ठीक, अच्छा, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। पहले इसका छोटा सा पार्ट इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल समझो, रेशनल नंबर
आपके वो होते हैं जैसे एक तरह से हम रूट के अंदर कोई ऐसी संख्या लिख दें जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल ना हो, जैसे √2, इसका मान आप लोग याद किए 1.414 या √3 1.732, यानी एग्जैक्ट इसका वर्गमूल नहीं हो रहा। तो इस टाइप की जो संख्याएं होती हैं आपकी, वो सब आपकी इर्रेशनल नंबर होती है, यानी अपरिमेय संख्या है। फिर से समझ लो, हम ये नहीं कह रहे कि इनका वर्गमूल नहीं होगा, हमने कहा जो एग्जैक्ट ना हो, यानी पॉइंट में, जैसे √4 2 हो जाता है तो वो अपरिमेय नहीं होगा, फिर वो परिमेय की श्रेणी में आया। आई होप आप बात समझ गए होंगे। √3 √2 √5 √6 √7 √8 इस टाइप की जिसका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होता, वो सभी संख्याएं आपकी इर्रेशनल अर्थात अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, अब इसकी चर्चा थोड़ी डिटेल में करें। रेशनल नंबर क्या होते हैं? कंडीशन ध्यान दो और अपने नोटबुक में कंडीशन लिखते जाओ। कंडीशन क्या, तो एक काम करते हैं, कंडीशन हम लोग इधर लिखते हैं ताकि ग्राफ जो हम बनाने का प्रयास करें वो अच्छे से बन सके। रेशनल नंबर की कंडीशन हम इधर लिखे दे रहे हैं, ध्यान से समझो। रेशनल नंबर क्या होती है? वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो। ध्यान से समझो, कई जगह किताबों में भी ये लिखा होगा, बहुत सारे टीचरों से आपने पढ़ा होगा, वे संख्याएं जो P/Q के रूप में हो परिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन कुछ पॉइंट और साथ में याद रखना है, सिर्फ P/Q नहीं देखना है। दूसरा, इसी में ध्यान क्या देना कि Q नॉट इक्वल टू 0, यानी जो Q है, जो आपका हर में लिखा हुआ, जो आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो गया तो उसकी वैल्यू अनंत हो जाएगी, फिर सारा काम बना बनाया बिगड़ जाएगा। समझ गए बात को? तो Q नॉट 0 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट समझो, दूसरा पॉइंट ये है कि P और Q पूर्णांक होने चाहिए। ध्यान से समझो, आप अपने नोटबुक में लिख लेना, P और Q पूर्णांक होने चाहिए। अब मन में हो सकता है विचार आ रहा हो कि अगर ऐसी संख्या मिल जाए, जैसे हमने लिख दिया 0.3 और 0.2, अब आपसे क्वेश्चन किया गया क्या ये रेशनल नंबर है, तो आप हो सकता है जल्दबाजी में कह दो नहीं है, क्योंकि हमने बोला क्या कि पूर्णांक होना चाहिए, पर अभी तो ये पूर्णांक नहीं है। तो आप एक चीज समझो, इस दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा तब ये क्या आ जाएगा, तब बन जाएगा 3/2। अब समझ गए बात को? अब तो ये दोनों पूर्णांक हो गए। तो एक पॉइंट यहाँ पर देखो निकल गया, स्टार बना के नोटबुक में लिख लीजिए क्या, कि जब भी कोई वैल्यू या कोई भिन्न दी जाए तो उस भिन्न को हल करने के बाद देखते हैं P/Q के रूप में है अथवा नहीं। जैसे अगर हम यहाँ पर लिख दे, ध्यान देना जरा, हमने लिख दिया √4/9, आपसे पूछा गया कि क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो आप बहुत से लोग इधर देखेंगे कि रूट लगा हुआ है, कि रूट में तो बताया गया था अपरिमेय। लेकिन एक चीज देखो, √4 और √9, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 2/3, तो ये आपका परिमेय संख्या है, ना कि अपरिमेय। समझ में आ गई बात? पहले आप भिन्न को हल करोगे, दशमलव लगाए तो उसको हटाओगे, उसके बाद ये कंडीशन अप्लाई करोगे P/Q 0 नहीं है या पूर्णांक है। आई होप आप बात अच्छे से समझ गए होंगे। तो वो सभी संख्या, अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे हमने कहा, आप बताइए कि ये 5 कैसी संख्या, सिर्फ एक छोटी सी वैल्यू। अब आप अगर ये ढूंढ रहे हो कि इसमें तो P/Q नहीं है, जल्दबाजी में हो सकता है गलत कर दो कि ये परिमेय संख्या नहीं, लेकिन ध्यान दो, किसी भी संख्या के नीचे हम लोग एक मान सकते हैं। बचपन से सिखाया जाता है कि x के नीचे या y के नीचे या कोई भी डिजिट दिया जाए उसके नीचे एक मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ये रूल आप बचपन से पढ़ते आए हो मैथमेटिक्स में। एक चीज याद रखो, जो आप 6 से लेकर 12 तक गणित पढ़े हो, हर एक चीज वही है जो आपको कंपटीशन में मिलेगा, बशर्ते बस उसका लेवल बढ़ता जाता है। जो लोग पुराने स्टूडेंट होंगे या जिन लोगों ने 6, 7, 8 और 9 से 12 अच्छे से पढ़ा होगा, आप यकीन मानो सारे के सारे चैप्टर आपको 6, 7, 8 में मिले होंगे, और एडवांस में 9 से 12 तक चीजें वही है, चैप्टर वही है। आपने 6, 7, 8 में भी लासा वासा पढ़ा होगा, यहाँ भी पढ़ोगे, वहां भी आप संख्या पढ़े होगे, यहाँ भी पढ़ोगे, वहां कक्षा 9 पे आपने शांत अशांत वाली पढ़ी होंगी, यहाँ भी आप पढ़ोगे। एक चीज देखो ना, हर एक चीज का लेवल बढ़ रहा है, बाकी चीजें बदल नहीं रही हैं। अगर आपने बचपन में जो चीज सीखी है कि D फॉर डॉग होता है, C फॉर कैट होता है, तो कहीं ना कहीं आगे चलकर वो चीजें मिलती जरूर है। तभी कहा जाता है कि अगर आपने बचपन से अच्छे से मेहनत की है, आपका बेस मजबूत है, तो आप एक बहुत अच्छी बेहतरीन स्टूडेंट बन के बाहर निकलेंगे। समझ गए बात को? अच्छा, तो ये समझ में आ गया कि परिमेय की क्या कंडीशन होती है, P/Q का रूप होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, दोनों P और Q पूर्णांक होने चाहिए। अगर दशमलव या रूट लगा है तो पहले उसको दशमलव या रूट से मुक्त कीजिए, फिर आप ये कंडीशन अप्लाई कीजिए। क्लियर? अब देखते हैं इनके प्रकार, यानी रेशनल नंबर, इसके क्या प्रकार होते हैं, ध्यान से समझते जाना। आज आपका हर एक प्रकार का डाउट खत्म होगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का प्रकार क्या होता है, थोड़ा इमेजिन करिए, चीजिए, सोचिए, आप सोच कर देखो कि क्या इसके भी प्रकार हो सकते हैं, या संख्याओं का कैसे बंटवारा किया गया है, बताइए आप। चलिए देखते हैं। रेशनल नंबर के भी 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर,
एक होता है आपका इंटीजर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्णांक, क्या बोलते हैं, और दूसरा होता है डेसिमल, ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं दशमलव। ध्यान से समझना हर एक चीज, आपको बिल्कुल बेसिक से और एकदम टॉप लेवल तक लेके जाएंगे, बस आप ध्यान दीजिए चीजों को। रेशनल नंबर दो प्रकार के, इंटीजर यानी पूर्णांक और डेसिमल यानी दशमलव। अब इसके आप नाम से ही समझ में कुछ आ रहा होगा, हो सकता है आपको, कि पूर्णांक का अगर हम लोग संधि विच्छेद करें तो एक वर्ड निकल के आ रहा है पूर्ण प्लस अंक। क्या निकल के आ रहा है? पूर्ण प्लस अंक, यानी जो अंक है वो पूरा होना चाहिए। जब जब अंक अधूरा मिले समझ जाना पूर्णांक नहीं है। क्लियर हुआ कि नहीं? जब जब संधि विच्छेद करो ना पूर्णांक, जब भी अंक पूरा हो तो समझ जाना ये पूर्णांक है। अगर दशमलव लगा हुआ है और उसका अंक पूरा नहीं हो पा रहा तो फिर वो पूर्णांक नहीं। क्लियर? अब ध्यान से समझो, पूर्णांक हो गया। अच्छा, डेसिमल के भी प्रकार होते हैं और पूर्णांक के भी प्रकार होते हैं। पूर्णांक के प्रकार समझिए, हर एक चीज आपकी क्लियर करेंगे आप, बस आप ध्यान से समझते रहिए। अब जो इंटीजर होता है आपका यानी पूर्णांक, ये निगेटिव पूर्णांक, यहाँ पर आप 0 भी सेट कर लीजिए, और ये पॉजिटिव पूर्णांक। इधर डेसिमल के जब आप प्रकार देखोगे तो डेसिमल में दो प्रकार होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, शॉर्टकट में डी लिख दिया, और इधर हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ध्यान से समझो, जो आपने 9th में पढ़ा था, शांत और अशांत। क्लियर हुई बात कि नहीं? कक्षा 9 में जो आपने पढ़ा था, अगर ढंग से मैथ आपको याद होगी, इसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव संख्याएं, और इसको हम लोग कहते हैं अशांत दशमलव, या शांत अनावर्ती आवर्ती, ऐसे कर कर आपने पढ़ा होगा। समझ में आ रहा है? चीजें वही है, लेवल बढ़ रहा है, ठीक। डेसिमल दो प्रकार के, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। इधर इंटीजर पूर्णांक निगेटिव, जीरो। जीरो एक स्पेशल नंबर होता है, इसको आप याद रखो, किसी दिन डिटेल में हम लोग जीरो की चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि जीरो से कौन कौन सी विडंबना है या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो मैथ में अभी तक जीरो को लेकर सॉल्व भी नहीं हुई, और जीरो का क्या क्या यूज होता है। स्पेशल क्लास होगी एक दिन जीरो की, फिलहाल में आज बाकी चीजें सीखते हैं। निगेटिव इंटीजर, निगेटिव पूर्णांक आप जानते होंगे, जैसे -3, -2, -5, यानी माइनस इनफाइनाइट तक लेकर। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? +1 से लेकर और प्लस इनफाइनाइट तक। तो ये हो गए आपके धनात्मक पूर्णांक, इधर हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक, और बीच में जीरो, इसको भी पूर्णांक से श्रेणी में माना जाता है। अच्छा, इधर शांत और अशांत। अब ये समझो शांत और अशांत का क्या लफड़ा है। शांत अशांत को समझो ध्यान से। शांत का मतलब, जैसे आप से हम कहते एकदम शांत हो जाओ, तो आप क्या सोचोगे? आप सोचोगे मतलब शांत होना है, बस कार्यक्रम समाप्त। जैसे तालाब का पानी कैसा होता है? शांत, हिलना डुलना बंद। बस आप शांत वर्ड याद रखो, बाकी मैथ एकदम हलवा हो जाएगी। कैसे? शांत दशमलव संख्याएं वो होती है जो थोड़ी देर बाद शांत हो जाती है। मतलब क्या हुआ? यानी ऐसी दशमलव की संख्या जो कटने के बाद पूर्ण रूप से रुक जाए। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर समझो, नीचे नहीं बढ़ाएंगे ताकि आपका ग्राफ कंप्लीट हो सके। जैसे हमने कहा आपसे 1/2, तो आप सभी लोग जानते हो, इसको काटोगे क्या आ जाएगा? 0.5। क्या अब आप इसके आगे काट सकते हो? बोलिए, नहीं काट सकते ना। तो ये हो गया आपकी शांत दशमलव संख्या। दूसरा, अगर हमने आपसे कहा 1/4, तो आप जानते हो क्या हो जाएगा? ये 0 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ा जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बढ़ेगा 4, 0.25। एक चीज देखो, आप एक स्टेप या 2 स्टेप बाद पूर्ण रूप से संख्या कट जा रही है, यानी शांत हो जा रही है। बस ऐसे आप लॉजिक लगा लीजिए, तो ये शांत दशमलव संख्या हो गई। अच्छा, अशांत क्या होता है? हलचल, समझ जाओ। अशांत मतलब हम नहीं शांत होंगे, होता ना, कुछ लोग आपके भी अड़ोस पड़ोस में होंगे, रिश्तेदारी में कुछ लोग, जेंडर बेस्ड बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग होते हैं, कितना भी समझा लो शांत नहीं हो सकते। उनके अंदर हलचल मची रहती कि नहीं भैया हम शांत नहीं होंगे, दुनिया खराब हो जाए। जैसे अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, कितना भी कुछ हो जाए ये शांत नहीं रहता है, चाहे जितने इसके थप्पड़े मारो, कुछ भी करो, कितनी भी बार हारे, लेकिन ये अभी चल रहा था ना लेटेस्ट में मैटर, कुछ भी हो जाए इसके साथ ये शांत रहने वाला नहीं। बस ऐसे ही अपनी कुछ संख्याएं जो शांत नहीं रहती कि भैया हम कटेंगे नहीं, हम दौड़ते रहेंगे, तुम्हारी मन हो तो रुक जाओ, मन हो तो ना रुको, चलते जाओ अनंत तक। समझ गए ना बात? समझो। अच्छा, अशांत, एक जैसे आपने काटा, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 1/3, ध्यान से समझना, ये अशांत का ऊपर हम समझा रहे हैं, ठीक, ऊपर वाले का नहीं, इधर का ऊपर समझाया जा रहा है। इसको आप काटोगे तो आप सभी लोगों को पता है 0.3333। अब बताइए आप, ये शांत हो रहा है कि नहीं? ये कह रहा भैया हम नहीं शांत होंगे, आप 2025 से चालू कीजिए और 2050 तक काटते जाइए, ये रुकने वाला नहीं। अच्छा, दूसरी चीज समझो,
एक संख्या और हम लेते हैं, जैसे मान लो कोई भी भिन्न ले लेते हैं यहाँ पर 2/7, इसको काटिए आप, दशमलव लगाओगे 0 हो जाएगा। 7 का पढ़ा पढ़ो ऐसा कि 20 से ज्यादा ना। ठीक, हिंदी मीडियम के ज्यादातर छात्र होंगे और हम भी हिंदी मीडियम से पढ़े, ऐसे ही हिंदी का पढ़ा पढ़ पढ़ के काटेंगे आराम से। तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, कितना बचा 6 बचा।